नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बैकएंड डेवलपमेंट। ये वो इनविजिबल इंजन है जो आपकी फेवरेट एप्स और वेबसाइट्स को पावर देता है। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। हम एक सिंपल से क्लिक से शुरू करेंगे और उस पूरी छिपी हुई दुनिया में जाएंगे जिसे बैकएंड कहते हैं। रेस्टोरेंट की एनालॉजी से सब कुछ समझेंगे, किचन के अंदर भी झांकेंगे और आखिर में आपके डेवलपर बनने की जर्नी का पूरा मैप देखेंगे। फोकस बना हुआ है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये सोचो, आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे हो और आपने बाय नाउ पे क्लिक किया। बस उस एक क्लिक के बाद आखिर होता क्या है? कभी सोचा है कि कैसे कोई ऐप पलक झपकते ही आपका कार्ड याद रखता है, आपकी पेमेंट प्रोसेस कर देता है और ये भी चेक कर लेता है कि आइटम स्टॉक में है भी या नहीं? ये कोई जादू नहीं है, ये सब बैकएंड का कमाल है। तो लॉजिक समझ आया कि हम क्या समझने जा रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट। इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए चलो एक मजेदार एनालॉजी लेते हैं। मान लो कि कोई भी ऐप या वेबसाइट एक रेस्टोरेंट की तरह है। अब इस रेस्टोरेंट में जो डाइनिंग रूम है वो है फ्रंट एंड। ये वो हिस्सा है जो आपको दिखता है, जहां मेन्यू है, अच्छी अच्छी टेबल्स हैं, जहां आप इंटरैक्ट करते हो। और जो किचन है, जहां सारा असली काम होता है, जहां शेफ्स खाना बनाते हैं, वो है बैक एंड। आपको क्लियर है या कंफ्यूज हो? एकदम सिंपल एनालॉजी है। तो डाइनिंग रूम यानी फ्रंट एंड वो सब कुछ है जिससे आप डायरेक्टली डील करते हो। वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो HTML से बनता है। उसकी स्टाइल मतलब लेआउट, फॉन्ट्स, कलर्स, ये सब CSS से होता है। और उसमें फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट या उसके फ्रेमवर्क्स जैसे रिएक्ट और एंगुलर से आती है। इसका मेन गोल है आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस देना। स्क्रीन पे ध्यान है ना? और फिर आता है किचन यानी बैकएंड। ये वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे रह के सब कुछ चलाता है। यहाँ पाइथन, जावा, नोड.js जैसी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। सारा डेटा मतलब इंग्रेडिएंट्स MySQL या MongoDB जैसे डेटाबेसेस में रखा जाता है और इसका गोल एक सिक्योर और फास्ट सिस्टम बनाना है। एनर्जी बनी हुई है क्योंकि अब हम किचन के अंदर जा रहे हैं। चलो अब इस किचन के अंदर चलते हैं और उन मेन प्लेयर्स से मिलते हैं जो आपका ऑर्डर तैयार करते हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? लेट्स गो। सबसे पहले मिलो सर्वर से। ये हैं हमारे शेफ्स। सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो आपसे रिक्वेस्ट लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेफ डाइनिंग रूम से ऑर्डर लेता है और फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, जैसे शेफ रेसिपी फॉलो करके डिश बनाता है। ये क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेयर है डेटाबेस यानी किचन की पैंट्री। ये वो गोदाम है जहां सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब सारा डेटा स्टोर किया जाता है। यूजर इंफॉर्मेशन से लेकर प्रोडक्ट स्टॉक तक सब कुछ यहीं ऑर्गेनाइज तरीके से रखा होता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? पैंट्री के बिना तो किचन चल ही नहीं सकता, राइट? ठीक है, अब हम किचन के मेन प्लेयर्स को जान गए हैं। तो चलो देखते हैं कि आपका ऑर्डर टेबल से किचन तक और फिर किचन से वापस आपकी टेबल तक कैसे पहुंचता है। रेडी हो? कहानी शुरू होती है क्लाइंट से। क्लाइंट कोई भी ऐप या आपका ब्राउजर हो सकता है जो रिक्वेस्ट भेजता है। हमारी एनालॉजी में ये टेबल पर बैठा कस्टमर है। और सर्वर, जैसा हमने देखा, वो सॉफ्टवेयर है जो कस्टमर की रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है। मतलब कस्टमर का ऑर्डर लेकर किचन में काम शुरू करवाता है। तो बड़ा सवाल ये है कि कस्टमर यानी क्लाइंट और किचन यानी सर्वर, ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? अब देखो प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। क्लाइंट मतलब आपका फोन इंटरनेट के थ्रू एक रिक्वेस्ट भेजता है। ये रिक्वेस्ट जाती है लोड बैलेंसर के पास। ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है जो रिक्वेस्ट को फ्री सर्वर के पास भेजता है। फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और डेटाबेस से डेटा निकालता है। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा, वीडियो पॉज करो और इस फ्लो को समझने की कोशिश। चलो उसी फ्लो को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 1. क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी। 2. लोड बैलेंसर ने रिक्वेस्ट को राउट किया। 3. सर्वर ने रिक्वेस्ट प्रोसेस की। 4. सर्वर ने डेटाबेस से डेटा मांगा।
5 डेटाबेस ने डेटा वापस दिया एंड 6 सर्वर ने डेटा क्लाइंट को भेज दिया। सिंपल राइट? इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस। इसको ऐसे समझो, क्या आपका वेटर आपको याद रखता है? देखो, स्टेटफुल का मतलब है कि सर्वर आपके लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल्स याद रखता है, वो आपको पहचानता है। स्टेटलेस में सर्वर कुछ भी याद नहीं रखता। हर रिक्वेस्ट को अपना आईडी कार्ड यानी टोकन साथ लेकर आना पड़ता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? चलो इसे और सिंपल बनाते हैं। स्टेटफुल मतलब आपका रेगुलर वेटर। सर्वर एक सेशन आईडी रखता है, जैसे वेटर को पता होता है कि आपने पिछली बार क्या ऑर्डर किया था। ये कंट्रोल के लिए अच्छा है, पर सोचो अगर रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ जाए तो एक ही वेटर सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगा। स्केल करना मुश्किल है। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? और स्टेटलेस मतलब हर बार एक नया वेटर। सर्वर हर रिक्वेस्ट को नया मानता है। क्लाइंट को हर बार अपना आईडी कार्ड यानी टोकन दिखाना पड़ता है। सर्वर को कुछ याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब बताओ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसी बड़ी और बिजी एप्स हर बार नया वेटर यानी स्टेटलेस अप्रोच क्यों यूज करती हैं? क्योंकि इससे स्केलिंग आसान होती है। कोई भी अवेलेबल सर्वर आपकी रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है, क्योंकि सर्वर को आपके बारे में कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन तो टोकन में रिक्वेस्ट के साथ ही आ जाती है। इससे सिस्टम फास्ट रहता है, चाहे ट्रैफिक कितना भी हो। रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, अब क्लियर हुआ? तो ये था आपके डेवलपर जर्नी का फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन। अब आप बैकएंड की दुनिया के बेसिक्स को समझ चुके हो। माइंड इधर ही है? गुड। तो ये रहा आपका आगे का रोड मैप। सबसे पहले एक लैंग्वेज पिक करो, फिर गिट सीखो, डेटाबेसेस और एपीआईज में मास्टर बनो, और फिर आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी को समझो। अभी आप क्या करोगे? इनको बस देखोगे? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने रेस्टोरेंट की एनालॉजी से फ्रंट एंड और बैक एंड का डिफरेंस समझा, क्लाइंट सर्वर मॉडल का पूरा फ्लो देखा, और स्टेटफुल स्टेटलेस को भी डिकोड किया। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं में से एक टॉपिक को और गहराई से देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।